नमस्कार, ग्रैंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हरिशंकर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल देर रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा कर लिया गया। तो यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। तो हम जो है इस पर लोगों की राय जानते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे बीच एक युवा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार हुआ जी। तो संजय कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ईडी ने जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, यह लीगली जो है कितना सही है? क्योंकि इससे पहले भी ईडी 9 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज चुकी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको इग्नोर करते हुए, नकारते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनका कहना था अरे अरेस्ट ही करना है तो चुनाव के बाद कर लो। तो ये चुनावी एजेंडा तो नहीं है। फिलहाल अभी जो है अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होना ईडी के द्वारा यह बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। अभी जो है देश में चुनाव होने वाला है और इसमें आचार संहिता लागू है, और इस आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना जो है लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल जो है यह लोकतंत्र की हत्या है। और इसमें भाजपा सरकार जो है छोटे छोटे पार्टी को, देश के जितने भी छोटे छोटे पार्टी है, सबको अपने ईडी को राजनीतिक हथियार बनाते हुए उससे धमकी देना चाहती है। और उसका मुख्य कारण यह है कि वह चाहती है कि चुनाव से पहले जितने भी छोटे छोटे घटक दल हैं सबको ईडी की धमकी की वजह से सबको अपने पार्टी में मिला ले, सबसे गठबंधन कर ले, ताकि 2024 का चुनाव हम जीत पाए। सर, जानकारी के लिए बता दें आपको कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कुछ ही दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि वो भी ईडी के समन से बार बार तंग आकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसके तुरंत बाद ही ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया था। लेकिन उन्होंने अपने किसी करीबी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया और उसके बाद जो है अभी झारखंड की सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही है। तो इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी ईडी अरेस्ट करके जेल में डाली हुई है। हम इस पर यह कहना चाहेंगे कि अब जो है जैसे ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है चुनावी मौसम में, यानी चुनाव होने वाला है और तब अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी चाह रही है कि हम बड़े से बड़े नेताओं को अरेस्ट कर ले ताकि हमको चुनाव में काफ़ी से काफ़ी बेनिफिट हो। बड़े बड़े नेता नहीं रहेंगे चुनाव में, जिससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लाभ होने वाला है। इसलिए इस हथकंडे को अपनाकर वह बड़े बड़े नेता को अरेस्ट करवा रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना कितना जायज है, जो कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ईडी अब मनमानी कर रही है और समन पर समन भेजी जा रही है। लेकिन सर, कल की बात है कि ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी ने कुछ पुख्ता सबूत भी पेश किए हैं। इस पर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी जैसे भी कानूनी चीज़ों को जो है वह हाई कोर्ट में अपनी सबूत पेश करना पड़ता है। अब इसे सोच लीजिए कि देश की हालत क्या है। ईडी जैसे कानूनी चीज़ों को भी जो है अपनी सबूत जो है पेश करना पड़ रहा है, फिर भी हाई कोर्ट के जजों ने उसके सबूतों को नकार दिया है, उसके बातों को नकार दिया है। और जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो है कोई भी जो है इस पर प्रक्रिया नहीं लिया गया। ईडी सबूत दिया, उसको डिसमिस कर दिया गया। बड़ी आरोप लगा रहे हैं सर। कहने का मतलब यह है कि सर का कहना है कि डायरेक्ट रूप से राजनीतिक लाभ के लिए जो है अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है। तो यह बीजेपी का एक सोच भी हो सकता है, क्या है नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। क्योंकि आप जानते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है वह केंद्र सरकार के अधीन होती है
और एक समय हुआ करता था जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय कहा जाता था कि ईडी और सीबीआई जो है एक कठपुतली हो चुकी है सरकार का। तो शायद अभी जो इसका इस्तेमाल जो हो रहा है शायद कठपुतली की तरह तो नहीं किया जा रहा है। देखिए, आज जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर और अब तक देश की जनता जो है ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में जितना पता नहीं था, उतना जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोग ईडी और सीबीआई की जानकारी सबको होने लगा है। बच्चा बच्चा भी ईडीआई से डरने लगा है, ईडी से डरने लगा है और सीबीआई से डरने लगा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बीजेपी सरकार जो है वह ईडी और सीबीआई को जो है एक राजनीतिक हथियार बना लिया है और उसके माध्यम से जितने भी देश के छोटे छोटे पार्टी है जो नए तौर पर उभर रही है, लगता है कि इससे हमको नुकसान हो सकता है बीजेपी को, तो बीजेपी पहले ही उस पर वार करके और उसको क्या करती है, अपने आप में मिलाना चाहती है। जैसे ही छोटे छोटे विधायकों पर या सांसदों पर ईडी की कानूनी कार्रवाई जैसे ही होती है वह अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है तो ईडी कोर्ट में जाकर कहती है कि इनके मामले में मुझे कोई भी सख्त या कोई भी जो है उचित मतलब कि सबूत नहीं मिल पाया है, और पुनः उनको बरी दे दिया जाता है जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं। जैसे कि आप सर जानते हैं कि इससे पहले जो है शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल और अजीत पवार जैसे नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन जब वो बीजेपी का दामन थाम लिए तो पाक साफ हो गए। तो मोदी के साथ जो आ जाते हैं वह गंगा नहा करके जो है पाक साफ हो जाते हैं, और जो मोदी के साथ नहीं आते हैं उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जाती है। क्या यह जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? यह बिल्कुल सच्चाई है। यदि यही होता तो आज बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई का रेड पड़ता। आज जो है जितने भी रेड पड़ रही है वह सब विरोधी पार्टी पर पड़ रहा है, जितने भी अगेंस्ट पार्टी है उसी पर पड़ रहा है। यदि सही होता, ईडी और सीबीआई सही होता तो बीजेपी पर भी जो है, बीजेपी के नेताओं पर भी जो है उस पर भी रेड पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी नेता जो विरोधी है और जो भी उभर रहे हैं देश में, उन तमाम नेताओं पर जो है ईडी का छापा लगाया जा रहा है। आप हाल ही फिलहाल में भी देखे कि झारखंड में जो है हेमंत सोरेन पर जो है लगाया गया और उनको जो है जेल में रख दिया गया। बिहार में भी इस तरह से तेजस्वी यादव पर लगाया जा रहा है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बिहार देश में जो है कोई भी पार्टी जो है, छोटे छोटे पार्टी जो है वो आगे न बढ़े और हमको इसका लाभ मिले। खबर यह भी है कि चुनाव से पहले जो है तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी हो सकती है सर। बिल्कुल, वो तो हथकंडे अपना ही रहे हैं, राजनीतिक हथियार का उपयोग कर ही रहे हैं। देखिए, बीजेपी चुनाव को जीतने के लिए कोई भी काम कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यदि कोई सूत्र से आपको पता चला है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और सारे चीज का प्रयोग कर सकती है चुनाव को जीतने में। जी, तो ये थे हमारे बीच एक युवा संजय कुमार जी जो अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे आपके बीच। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि ईडी और सीबीआई के प्रति जो है लोगों में जो रुझान है वह काफी नकारात्मक है, और यह समझा जा सकता है कि लोगों के बीच यह अवधारणा बन चुकी है कि ईडी और सीबीआई